हेलो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आप सभी को फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट फर्स्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में और एनर्जी लॉसेस के बारे में, वेंचुरी मीटर, पीटॉट मीटर, रोटा मीटर इन और ओरिफिस मीटर, इन सभी के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप फ्लूइड्स के यूनिट फर्स्ट के मैनोमीटर्स के टाइप, रेनॉल्ड नंबर्स और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब के बारे में नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे इसको पीडीएफ में आपको अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो बर्नौलीज थ्योरम है, इन जो भी मैं बताऊंगा इसमें आपको पूरा पीडीएफ में मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम होता क्या है। बर्नौलीज थ्योरम इज एन इक्वेशन विच रिजल्ट व्हेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो बर्नौलीज थ्योरम एक प्रकार का इक्वेशन है जिसके परिणाम स्वरूप एनर्जी के संरक्षण का नियम फ्लो ऑफ फ्लूइड पर लागू होता है। फिर सेकंड देखते हैं, बर्नौलीज थ्योरम स्टेट दैट टोटल एनर्जी विच कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज स्टेट और कांस्टेंट। बर्नौलीज जो थ्योरम है, स्विस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनियल बर्नौली ने 1738 में यह प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने बताया कि जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जब कोई इनकम्प्रेसिबल या नॉन विस्कस एक स्थान से दूसरे स्थान पर लीनियर फ्लो निश्चित गति करता है तो इस फ्लूइड के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास की कुल टोटल एनर्जी जो होती है इक्वल टू कांस्टेंट होती है। उन्होंने एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन ए कंटेनर। जो बर्नौलीज इक्वेशन था वह प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक संबंध बताता है। यहाँ पे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। जो हमारा P दिया है वह प्रेशर स्टैंड बाय द फ्लूइड है, V वेलोसिटी है ऑफ फ्लूइड है, रो जो है डेंसिटी है फ्लूइड का, H जो है कंटेनर का जो हाइट है। यहाँ पे देखिए कंटेनर का हाइट यहाँ H1 है, यहाँ H2 है, यहाँ इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे हमारा A1 है, यहाँ पे हमारा A2 दिया है, और इसका यहाँ पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है। तो हमारा F1 इक्वल टू होगा P1 A1, F2 इक्वल टू होगा P2 A2 हो जाएगा। तो इसके डेरिवेशन के बारे में देखते हैं। Therefore the work done on the fluid is given as dW इक्वल टू होता है F1 dx1 माइनस F2 dx2। तो dW इक्वल टू होता है P1 A1 dx1 माइनस P2 A2 dx2 हो जाएगा। यहाँ पे हम F1 का मान यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा dW इक्वल टू P1 dV माइनस P2 D2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dV दिया गया है यहाँ पे, ओके। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, वी नोन दैट द वर्क डन ऑन द फ्लूइड was due to conservation of gravitational force and charge in kinetic energy. The charge kinetic energy of the fluid is given as
तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो डी के इक्वल टू हाफ एम टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वन वी वन स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा तो हाफ रो डी वी ब्रैकेट में वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, द चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है डी यू इक्वल टू एम जी एच होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी यू इक्वल टू एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन इक्वल टू रो डी वी जी ब्रैकेट में एच टू माइनस एच वन, इससे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, देयर द एनर्जी इक्वेशन गिव एज, फिर हम एनर्जी इक्वेशन का यूज करते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा डी के प्लस डी यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड का जो मान है यहाँ पे हम रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू आएगा। तो इसे हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड यूजिंग फ्लोमीटर्स। जो बर्नौली इक्वेशन है इसका जो यूज होता है, जितने भी फ्लोमीटर्स होते हैं उसमें होते हैं, फ्लोमीटर्स में जैसे वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, पिटोटमीटर, इन सब में इसका यूज होता है। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज इन द वर्क ऑफ कंट्री फ्यूल पंप। इसका जो यूज होता है कंट्री फ्यूल पंप में भी होता है। फिर अब आगे बात करते हैं एनर्जी लॉसेस के बारे में। व्हेन द फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप द फ्लूइड एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। जब किसी पाइप में फ्लूइड का फ्लो होता है तो उसमें ड्यू टू रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी का जो है लॉस्ट होता है। जो एनर्जी ऑफ लॉसेस है इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला है फ्रैक्शनल लॉसेस, लॉसेस इन फिटिंग, इनलार्जमेंट लॉसेस, कंजर्वेशन लॉसेस। तो इन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रैक्शनल लॉसेस के बारे में। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रैक्शनल फोर्सेस कॉज लॉस इन प्रेशर। जो फ्रैक्शनल लॉसेस होता है इसके जो यूनिट होती है पास्कल्स होती है। यह जो लॉसेस होता है प्रेशर, किसी प्रेशर के कारण फ्लूइड के फ्लो ऑफ फ्लूइड के प्रेशर के कारण यह उत्पन्न होती है। फिर फ्रैक्शन इन फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं यू से। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसे रो से प्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, जिसे प्रेजेंट करते हैं एल से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द पाइप, जो डी से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा पी एफ, जिसे हम फ्रैक्शनल फैक्टर बोलते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4u स्क्वायर एल रो डी टू जी होता है। यहाँ पे हमारा 2 से 4 कटेगा तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा पी एफ इक्वल टू 2f(u) स्क्वायर एल एफ। यहाँ पे हमारा एक, यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम फ्रैक्शनल फैक्टर बोलते हैं। तो 2f(u) स्क्वायर एल रो डी जी आ जाएगा। फिर फॉर द विस्कस फ्लो, जब कोई विस्कस फ्लो होगा तो हैगन्स पॉइजली का इक्वेशन यूज करेंगे हम उसके प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा हो जाएगा हैगन पॉइजली इक्वेशन
डेल्टा P इक्वल टू 32 LUH_D² हो जाएगा। फिर अब सेकंड देखते हैं लॉसेस इन फिटिंग के बारे में। फैनिंग इक्वेशन इज applicable when the flow of fluid in straight line। जब फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है स्ट्राइट लाइन में रहेगा तो फैनिंग इक्वेशन का हम इसमें यूज करेंगे। फिटिंग इन स्ट्राइट लाइन काज डिस्टर्बेंस इन फ्लो। जब फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है स्ट्राइट लाइन में रहेगा तो अब फ्लो ऑफ फ्लूइड रहेगा तो वह डिस्टर्बेंस होगा उसमें, तो उसमें क्या एनर्जी लॉसेस होगी। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं प्रेशर लॉसेस टर्म ऑफ फ्लूइड हेड लॉसेस थ्रूआउट ए फिटिंग कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे फिटिंग लॉसेस को। H इक्वल टू KV²/2G, जो हमारा यहाँ पे H है प्रेशर लॉसेस है, जो K हमारा दिया है फैक्टर फॉर द फिटिंग दिया है यहाँ पे, जो V है V हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, G हमारा यहाँ पे ग्रेविटी दिया गया है। फिर थर्ड देखते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस के बारे में। इफ पाइप enlarges gradually fluid adapt to change, there is no loss of energy at this point। जब जो इनलार्जमेंट होगा एडाप्ट चेंज जब होगा तो उसमें एनर्जी को लॉसेस नहीं होगा। बट जब यहाँ पे देखिए जब सडन होगा लॉसेस ऑफ एनर्जी, जब इनलार्जमेंट जब सडन होगा तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी लॉस होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फ्लूइड है यहाँ पे U1 से अंदर जा रहा तो यहाँ पे U2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एडिस जिसे हम बोलते हैं भंवर, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा सडन इनलार्जमेंट होगा तो हमारा क्या हो गया एनर्जी लॉसेस होगी। तो इन सडन इनलार्जमेंट U2 लेस देन U1 द लॉस कैन बी रिटर्न एज सडन इनलार्जमेंट, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं डेल्टा H इक्वल टू U1 माइनस U2²/2G हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे कंस्ट्रक्शन लॉसेस के बारे में। व्हेन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज reduced suddenly the flow of fluid is disturbed। जब जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है जब रिड्यूस जब सडन हो जाएगा तो फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो एनर्जी लॉसेस होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाएगी तब यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी। फिर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट स्मॉलर क्रॉस सेक्शन विल बी फॉर जनरेट देन दैट एट लार्ज क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे होगा U2 ग्रेटर देन U1। तो यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा KU2²/2G हो जाएगा। वेयर यहाँ पे डेल्टा HC जो दिया है लॉस इन हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, K इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया गया है, U2 इक्वल टू वेलोसिटी दिया गया है। फिर अब फ्लोमीटर्स के बारे में बात करते हैं। फ्लोमीटर्स जो होता है ए फ्लोमीटर्स इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द और द अमाउंट ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड मूव द थ्रू पाइप। जो फ्लोमीटर्स है इनके द्वारा हम गैसेस के लिक्विड के फ्लो रेट को मेजर कर सकते हैं। तो यह जो होता है 4 टाइप का होता है, ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटोट मीटर, रोटामीटर। तो इन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहले ओरिफिस मीटर के बारे में देख लेते हैं। ओरिफिस मीटर इज आल्सो नोन एज वेरिएबल हेड मीटर, इसे हम वेरिएबल हेड मीटर के नाम से जानते हैं। द ओरिफिस मीटर कंसिस्ट ऑफ थिन प्लेट हैविंग नैरो और शार्प ऑपरेटर। जो हमारा ओरिफिस मीटर होता है एक थिन प्लेट से
बना होता है। orifice plate is placed between long straight pipe. When fluid stream passes through narrow contraction, there will be increase the velocity. According to Bernoulli's theorem, there will be decrease in pressure of that point. The difference in pressure head between main channel and point of contraction may be read by manometers. यहाँ पे देखिए हमारा डायग्राम दिया गया है ओरिफिस मीटर का। यहाँ पे फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो यहाँ पे देखिए वेना कंट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारा ओरिफिस प्लेट लगी हुई है, ये हमारा मैनोमीटर से लगा हुआ है। फिर आगे बात करते हैं वेंचुरीमीटर के बारे में। इट इज़ यूज टू मेजर फ्लो रेट। इसके द्वारा हम जो डिस्चार्जेज होते हैं फ्लो रेट उनको हम मेजर करते हैं। वेंचुरीमीटर इज ए शॉर्ट पाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कोनिकल पार्ट विथ शॉर्ट पोर्शन ऑफ मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन। इसमें देखिए जो इसमें एक ये बड़ा कोनिकल बना है, यहाँ पे छोटा, इसी को बताया गया है। वेंचुरीमीटर इज नोन एज वेरिएबल हेड मीटर। इसे हम वेरिएबल हेड मीटर भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग कोन्स। इसे हम बोलते हैं थ्रॉट और इसे बोलते हैं डाउन स्टर्म बोलते हैं। ये हमारा लगा है मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स फ्लो ऑफ फ्लूइड के रेट को डिटरमाइन करता है। फिर आगे बात करते हैं पिटोट मीटर। ए पिटोट मीटर ये आल्सो ने जो पिटोट प्रोब, इसे हम पिटोट प्रोब के नाम से भी जानते हैं। इज ए फ्लो मेजरमेंट डिवाइस यूज टू मेजर फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी। इसके द्वारा हम फ्लूइड के वेलोसिटी को मेजर करते हैं। ये जो इसका शेप होता है यल शेप में होता है। इसमें एक मैनोमीटर्स लगे होते हैं और इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट होते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्पर्स ऑफ द एयर क्राफ्ट वाटर स्पीड ऑफ द बोट एंड टू मेजर लिक्विड एयर एंड गैस वेलोसिटीज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका जो यूज होता है इंडस्ट्री में होता है, एयर में, एरोप्लेन्स में भी होते हैं, बोट्स में भी होते हैं। फिर बात करते हैं रोटामीटर्स के बारे में। इट आल्सो नोन एज वेरिएबल एरिया मीटर। इसे हम वेरिएबल एरिया मीटर्स भी बोलते हैं। ए रोटामीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड ए क्लोज ट्यूब। यह एक क्लोज ट्यूब होता है। इसमें हम फ्लो ऑफ फ्लूइड के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मेजर करते हैं। इसका जो यूज होता है फूड इंडस्ट्री में होता है, फर्मेंटेशन में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, केमिकल इंडस्ट्री में होता है। इसका यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है। यह एक ट्यूब जैसा होता है, इसमें पंप लगे होते हैं, जो हम फ्लोट बोलते हैं। तार पे ट्यूब भी लगे होते हैं। यहाँ पे स्केल लगी होती है जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।